Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. Friends, today I am going to teach you something different, and it's like about vocabulary and like there's a tip that I think that no one would have told you and taught you about this before. साथ साथ आप लोगों के मैं यहाँ पर मोबाइल में देख रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग के मैसेजेस वगैरह भी पढ़ता रहूँगा। वालेकुम अस्सलाम समीर आरिफ, ठीक है। अच्छा जी, मेरा भी वैसे कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक है जो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि वोकेबलरी के लिए आप लोग के एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, एक अच्छी टिप है। अभी आप मुझे ये बता दें कि वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी वगैरह कैसी आ रही है, ताकि हम इंशाल्लाह अपना जो है आज का सेशन बाकायदगी से स्टार्ट करें। और आज जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि कोई एक ख़ास टॉपिक नहीं है कि जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, लिहाजा आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट मुझे बता सकते हैं, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली आप लोग की रिक्वेस्ट के उसको राइट अवे जो है आंसर करता रहूँगा। वॉइस और वीडियो सही है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तो टॉपिक आज का है वोकेबलरी की टिप। एक ऐसी टिप है ये जो कि मुझे मेरे किसी टीचर ने नहीं बताई, ठीक है, मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ी, किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं देखी, मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस करी और ख़ुद एक्सपीरियंस करके मैंने फाइंड करी और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंड आई होप कि अगर आप इसको सीख लेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, आस्क्ड बाय रहमान दीन। ठीक है, मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ। पहले मैं वोकेबलरी का बता देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आ जाती है वोकेबलरी, तो उसका मैं आज का जो टॉपिक है पहले थोड़ा सा उस पर बताता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब भी आपको देता हूँ। तो वोकेबलरी के लिए देखें, वोकेबलरी दो टाइप की होती है। वोकेबलरी एक वो होती है जो कि एक्टिव होती है और एक होती है पैसिव। एक्टिव यानी कि जो कि आपकी रोज़मर्रा की जो आपकी कन्वर्सेशन होती है, हर बंदे की अलग टाइप की कन्वर्सेशन होती है अपनी फील्ड के हिसाब से, अपने घर बार के अंदर जिस तरह की बातें हो रही हैं उस हिसाब से, ठीक है। जबकि कुछ बंदों का बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, तो उनकी डिफरेंट टाइप की वोकेबलरी होती है, उनको दूसरे वर्ड्स की ज़्यादा यूसेज होती है, ठीक है, टोटली डिफरेंट हो सकते हैं किसी दूसरे बंदे से। और पैसिव वोकेबलरी क्या, तो ये जो भी रोज़मर्रा आपकी कन्वर्सेशन के अंदर जो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं वो एक्टिव वोकेबलरी कहलाती है, जो एक्टिव रहते हैं आपकी कन्वर्सेशन में। पैसिव वो होती है जो आप किसी बुक से याद करते हैं और आपकी यूसेज में नहीं आती, ठीक है, और काफ़ी अरसा आपकी यूसेज में ना आने की वजह से आप उसको भूल जाते हैं। अब हर बंदे का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग लाइफस्टाइल होता है, अलग उसकी ऑफिस की, कॉलेज की, स्कूल की एक अलग फील्ड होती है, तो उसके हिसाब से उसका एक अलग उसके लिए वोकेबलरी होनी चाहिए। वैसे तो आप फलों के नाम, चीज़ों के नाम, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों के नाम, मोबाइल से रिलेटेड चीज़ों के नाम, ये सारी चीज़ें बेसिक्स जो होती हैं वो तो आप याद कर ही लेते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रह जाते हैं आपके जो कि आपको डेली कन्वर्सेशन के अंदर आपके जो है इस्तेमाल में आते हैं। अब आप और वोकेबलरी की अगर आप कोई बुक लें ना, लिटरली मैंने भी वोकेबलरी की बुक्स ख़रीदी हैं, मुझे उनके अंदर वो चीज़ें नहीं मिली जो मैं चाह रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फील्ड के मुताबिक मुझे बुक नहीं मिल सकती, कोई मेरा जहन या मेरी कन्वर्सेशन को रीड नहीं कर सकता। उसका जो मैंने हल निकाला वो हल ये था कि आपके पास एक उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी होनी चाहिए, या इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी होनी चाहिए। हमारे केस में उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी होनी चाहिए। आप क्या करें, 1 से 2 घंटा अपने डेली के वो आप अपने स्पेसिफिक कर लें इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए। आप हर किसी से उस वक्त जो भी आपका लेवल है ग्रामर का, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, जो भी आपका ग्रामर का लेवल है, आप उसके हिसाब से टेंसेस बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप बस कोशिश करें इंग्लिश में बात करें। अब इंग्लिश में बात करते हुए जो वर्ड भी आपको नहीं आ रहा है, जिस वर्ड की आपको इंग्लिश नहीं आ रही, ग्रामेटिकल आपको स्ट्रक्चर पता है, इसका ये फॉर्मूला ये, लेकिन आपको वर्ड नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल वाटर है या बॉटल है, ठीक है, बॉटल ऑफ वाटर, तो ये आपके पास एक वर्ड है, आपको नहीं पता इसको बॉटल कहते हैं, ठीक है, या गिलास है, फॉर एग्जांपल आप कहना चाह रहे हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, ठीक है, पानी दे दो, तो अब आपको गिलास का नहीं पता क्या कहते हैं, वाटर का नहीं पता कि क्या कहते हैं, तो वहीं पर ही आप फ़ौरन से
अब तो स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन में अपने एक नोट पैड बनाएं, नोट्स का एक कॉलम बनाएं, उसके अंदर लिख लें ये वर्ड, या फिर डिक्शनरी जो है आपके पास उसके अंदर आप सर्च कर लें। इस तरीके से 5-10 वर्ड्स की आप डेली लिस्ट बना लें और फिर उनको याद कर लें, क्योंकि जो ज़रूरत जिस वर्ड की आपको थी जब आप वो याद करेंगे, नेक्स्ट डे आप दोबारा होपफुली वही वर्ड दोबारा बोलेंगे, ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएगा। इससे होगा कि आपकी जो रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाली, वो आपकी ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगी और आपके पास एक अच्छा ज़ख़ीरा अल्फाज हो जाएगा एक्टिव वोकैबुलरी का। ये एक मेरी पर्सनल वो है, और लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप 2 घंटे रोज़ाना एटलीस्ट 1 से 2 घंटे कन्वर्सेशन करेंगे खुद से ही, मतलब घर में जो भी आप बात कर रहे हैं आप अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने अब इंग्लिश के अंदर ही कन्वर्सेट करना है, ठीक है, और उसमें से एटलीस्ट 2 घंटे में आपको 10 से 15 वर्ड्स लाजमी मिलेंगे। और जैसा कि मेरे टीचर्स ने मुझे बताया है, एक दिन में अगर आप 10 वर्ड याद करते हैं तो आप हिसाब लगा लें कि 1 साल में आपके 3500 से ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे। और नॉर्मली ये अंडरस्टूड सी बात है, किसी भी लैंग्वेज को, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को, एक जो नॉर्मल आपकी डेली लाइफ है बोलने के लिए आपको नॉर्मली मिनिमम 3000 वर्ड्स की ज़रूरत होती है। 3000 वर्ड्स की अगर आपकी वोकैबुलरी है तो आप अच्छे से फ्लुएंटली जो है इंग्लिश बोल सकते हैं, बगैर अटके, बगैर सोचे, बिल्कुल फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपकी समझ लें जो बेसिक वोकैबुलरी है जो रोज़मर्रा आपके इस्तेमाल में, वो पूरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद लर्निंग प्रोसेस तो आपका सारी ज़िंदगी चलता रहता है, जितने ज़्यादा आप वर्ड्स याद करें उतना अच्छा है। तो 10 वर्ड्स ज़्यादा भारी नहीं होते, लेकिन 10 वर्ड वो होने चाहिए जो आपके लिए यूज़फुल हो। उसका ये फॉर्मूला था, एक मेथड था जो मैंने आपको बताया ढूंढने का, ठीक है। अब आ जाते हैं हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। अच्छा जी, लैंग्वेज और ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए देखें, मेरी एक इसके ऊपर एक पूरी वीडियो है 20-25 मिनट की, जो मेरे गालिबन इस चैनल की सबसे पहली वीडियो ही है। अगर आप वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने 5 स्टेप्स बताएं, तो कोई 4-5 महीने पहले मैंने बनाई थी वो वीडियो, तो 4-5 इसमें स्टेप्स बताएं इन डिटेल। उन सारे स्टेप्स को मैंने जो है डिफ़ाइन किया। अभी मेरे लिटरली 4-5 जो है वो जहन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरऑल एक बता देता हूँ कि लैंग्वेज और ग्रामर वगैरह सारी इम्प्रूव करने के लिए आपको अपना एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आप ये देखें कि जब एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी मदरहुड लैंग्वेज, जो मदर उसकी लैंग्वेज होती है, मादरी ज़बान होती है, वो सीख रहा होता है, तो वो तकरीबन 2 साल लेता है बोलने में, और उस वक्त उसके इर्द गिर्द 24 घंटे वो ज़बान बोली जा रही होती है, वो सुन रहा होता है, ठीक है, और कोशिश कर रहा होता है। जब वो बोलना शुरू करता है, मुस्तकिल वो स्ट्रगल कर रहा होता है कुछ वर्ड्स को बोलने की। उसकी प्रैक्टिस आप देखें तो समझ लें 24 घंटे उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है, लिसनिंग की भी और स्पीकिंग की भी। फिर जाकर के वो लैंग्वेज 2 से 3 साल के अंदर सीखता है। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द कोई और लैंग्वेज नहीं बोली जा रही होती, एक ही लैंग्वेज, फॉर इंस्टेंस उर्दू बोली जा रही होती है। हमारे यहाँ क्या स्टाइल होता है पढ़ने का कि 1 घंटा 2 घंटा हमने लैंग्वेज की क्लासेस ली, अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या किसी टीचर से प्राइवेटली पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो हमने अपनी रजिस्टर कॉपीज़ वगैरह बंद करके रखी वो हम नेक्स्ट डे देखते हैं। बहुत से बहुत 10-15 मिनट और घर पर आके पढ़ लिया, दैट्स इट। मैं अपना आपको इस वक्त एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने लैंग्वेज जो सीखी है तकरीबन 1.5 साल के अरसे के अंदर सीखी है, और डेली एक दिन के अंदर डे फर्स्ट से हमारे टीचर जो थे हमें तकरीबन 50 सेंटेंसेस दिया करते थे बनाने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। एक अगर उन्होंने हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, उसमें एक वेरिएशन होती है रिपीटेड एक्शन की, एक काम जो बार बार होता है हमारी लाइफ में हम डेली करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई राइट अ लेटर, आई गो टू स्कूल, ठीक है, ही कम्स टू मी, वो मेरे पास आता है, मैं उसके पास जाता हूँ, आई गो टू हिम। इस तरह का अब ये एक हमने हमारे सर में एक लेसन पढ़ा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हमें बोला कि इसके कल 50 जुमले बना के आपने लाने, अपने दिमाग से उर्दू बनानी है, अपने दिमाग से उसकी इंग्लिश बनानी है। एक जो हमारा सेंटेंस होगा वो इन टोटल 8 सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड होगा, मतलब 4 उर्दू के सेंटेंसेस, 4 इंग्लिश के, जब जाके वो एक बनेगा। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता, आई डू नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता, डू नॉट आई ईट फूड। तो ये बन गया एक हमारा सेंटेंस। इस तरीके से आपने 50 सेंटेंसेस बनाकर लेकर आने इसी वेरिएशन के, इसी लेसन के। अगले दिन हमारे सर उसको टेस्ट करते थे, चेक करते थे। अगर उसके अंदर मतलब 4-5 भी गलत होते थे तो वो हमें नेक्स्ट लेसन नहीं पढ़ाते थे। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है,
और जब मैं स्टूडेंट था तब मेरी भी आदत ये थी, यही एक ख्वाहिश होती थी कि जल्दी जल्दी मेरा कोर्स कंप्लीट हो, कवर हो, नेक्स्ट लेसन के ऊपर जाऊँ। लेकिन हमारे टीचर का उसूल यही था, जो कि मेरा भी अब यही है, कि जब तक पहला लेसन आपको क्लियर नहीं हो जाता था तब तक मैं आपको सेकंड के ऊपर मूव नहीं करवाऊँगा। ठीक है, ये एक छोटा सा मेथड है। इससे ये होता है, क्योंकि देखें इंस्टीट्यूट्स वगैरह के अंदर क्या होता है, आपको जो मसला होता है इंस्टीट्यूट्स में, ये मसला होता है आपको कि आज आपने अगर क्लास मिस कर दी तो कल की आप जब आएंगे तो आज वाली क्लास रिपीट नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा मसला ये होता है कि अगर आज आप घर से कोई होमवर्क कर लेकर आए हैं तो आपके टीचर चेक नहीं करेंगे, इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि 50-60 बच्चों का एक साथ जो है वो होमवर्क चेक करें, तो वहाँ पर लिटरली वो चेक नहीं करते। ठीक है, प्राइवेट अगर आप किसी से पढ़ें प्राइवेटली तो उसमें यही फ़ायदा होता है, अगर आप 10 दिन बाद भी रिज्वाइन कर रहे हैं, आपने बीच में छुट्टियाँ ले ली, तो आपका वहीं से ही स्टार्ट होगा वेयर यू लेफ्ट ऑफ। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, ग्रामर के लिए एक प्रैक्टिस होती है जिसको मेरे टीचर हम लोग उसको शफलिंग के टर्म से याद रखते हैं। ठीक है, शफलिंग कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कार्ड्स प्लेइंग करते हैं तो उसको शफल करते हैं। ठीक है, उनको मिक्स करते हैं आपस में, इसको हम कहते हैं शफलिंग। जब आपको 1, 2, 3 वेरिएशंस आपको पढ़ा दी जाती हैं, 2-4 आपको मैंने जुमले सिखा दिए, अब आपने उनका होमवर्क भी कर लिया, होमवर्क के अंदर आपके जो सेंटेंसेस हैं वो सारे क्लियर हो गए, कोई मिस्टेक आपकी नहीं आ रही। इसके बाद मैं आपसे वर्बली वही सेंटेंसेस पूछता हूँ उर्दू में, और आपने राइट अवे उसका इंग्लिश में जो है आंसर करना है। राइट अवे, यू विल नॉट हैव लाइक मोर देन 5 सेकेंड्स टू आंसर दैट। अगर आपने नहीं किया आंसर तो फिर वो मैं आपको बता दूंगा उसका जो करेक्ट आंसर है। एक सेकंड, थोड़ा सा ये कंप्यूटर डिस्टर्ब कर रहा था तो मैंने बंद कर दिया। वालेकुम अस्सलाम उमैमा मंसूर। अच्छा जी, रहमान दीन, आपने क्वेश्चन किया था, आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे रिप्लाई करके बताएं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का हो तो उसके ऊपर भी मूव कर जाऊं। ठीक है, तो शफलिंग का मैं आपको बता रहा था, ये एक प्रैक्टिस है, एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है कि मैं आपसे उर्दू में पूछूंगा, आपको विदिन 5 सेकेंड्स आपने उसका जवाब देना है। ठीक है, इससे क्या होता है, पहला आपका जो प्रोसीजर था, हमारा पहला स्टेप था, आपने सेंटेंसेस बनाने समझने के बाद किसी भी लेसन को, उससे आपके उसका जो फॉर्मूला होता है 50-60 सेंटेंसेस बनाने से वो जहन में चिपक जाता है आपके। ठीक है, आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिपीटेड एक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होंगे, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ डज होगा, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ डू होगा। ये आपके जहन में चिपक जाएगा जब आप इसके 100-150 सेंटेंसेस बना लेंगे, 2-3 दिन आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली। अब आ जाएगी इसकी वर्बल प्रैक्टिस। अब क्या होगा, अब आपको जब मैं बोलूँगा उर्दू, आपके जहन में तो आ जाएगा, वो उसकी स्ट्रक्चर आ जाएगा, आप पहचान लेंगे वेरिएशन को, सारी चीज़ें आप पहचान लेंगे, लेकिन ज़बान पर आपके जारी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मसला यही होता है स्टूडेंट्स के साथ, वो ये कहते हैं सर इंग्लिश हम पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाती है, सुन लेते हैं, तकरीबन 70-80% समझ में आ जाती है, लेकिन जब बोलना चाह रहे होते हैं जहन में एक खाका भी बन जाता है, लेकिन बोल नहीं पा रहे होते। तो उसके लिए एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज कोचिंग सेंटर्स के अंदर नहीं करवाई जाती, लिटरली मैंने मेरे टीचर से सीखी और यही चीज़ मैं आगे सिखाता हूँ। फिर इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊँगा। होती कैसे, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे के बताता हूँ। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आपको ऐसे आंसर करना है। क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, क्या वो मेरे घर पर नहीं है, इजंट ही एट माई होम, क्या तुम मेरे घर जाओगे, विल यू गो टू माई होम, वो कब मेरे पास आने वाला है, व्हेन इज ही गोइंग टू कम टू मी, क्या तुमने उसको नहीं देखा, हैवंट यू सीन हिम, क्या ये तुम्हारा मोबाइल नहीं है, इजंट इट योर मोबाइल, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास नहीं है, आई डोंट हैव योर मोबाइल, क्या तुम इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, आर यू डूइंग लाइव स्ट्रीमिंग राइट नाउ, वो तुमसे कब मिलने वाला है, व्हेन इज ही गोइंग टू मीट यू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी टू गिव यू, क्या वो तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं देना चाहता, डजंट ही वांट टू गिव यू योर मनी। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, जब शुरू अभी तो मैं आपको स्पीड में दिखा रहा हूँ, ठीक है, इससे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है जब मैं किसी स्टूडेंट को करवा रहा होता हूँ, या अगर कोई मेरे साथ करवाए मेरी शफलिंग, तो इससे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है। जब आपकी इस तरीके से स्पीड में आपकी शफलिंग हो जाती है उस वेरिएशन की, तब वो आपको पक्की पानी हो जाती है, क्योंकि आपके नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर भी क्या होता है कि आप हर जुमला एक ही टेंस का नहीं बोल रहे होते, कभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बोलेंगे और उसके अगले ही लम्हे आप हो सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट परफेक्ट का जो है सेंटेंस बोल दें। इसी के अंदर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है फॉर्मूले की, कि अब हम जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट के ऊपर, अगली बात जो हम कर रहे हैं
करते करते मैं अपना अभी आज की बात बताते बताते मैं अपने कल की बात अगर बताने लगा या फिर मैं अपना परसों का प्लान बताने लगूँ जो मैं परसों करने वाला हूँ, तो मुझे अपने फ़ौरन टेंसेस चेंज करने पड़ेंगे। उसके अंदर हमारा माइंड इतना फास्टली तैयार नहीं होता। उसको तैयार करवाने के लिए एक प्रैक्टिस होती है शफलिंग, जिसका मैंने अभी आपको डेमो दिया। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है और पूरा एक प्रोसीजर है, कोर्स है। बाकी इन डिटेल अगर आपने समझना है, मैंने उसमें 5 स्टेप्स बताएं मेरी वीडियो के अंदर, वो आप जाके देख लें चैनल के ऊपर। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज इस तरीके से होगी, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली, 5 स्टेप्स हैं उसके, ठीक है। तो और भी आपको इंशाल्लाह उसमें सीखने को मिलेगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव आऊँ या मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको डायरेक्टली जो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा जी, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझसे पूछ लें ताकि मैं आंसर कर दूँ और फिर हम जो है आज का सेशन वो एंड करें। आई गेस, अच्छा जी, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, यूर मोस्ट वेलकम रहमान दीन। ठीक है, अच्छा ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको इनवाइट करें मेरे चैनल के ऊपर। बाकी मेरा पेज भी है फेसबुक के ऊपर, जिसके ऊपर अभी तकरीबन 3000 से अबव 3200 जो है उसके मेंबर्स हैं। इफेक्टिव चल रहा है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, उसके ऊपर जो है एक्टिव चल रहे हैं मेंबर्स भी। रोज़ाना ही मैं पोस्ट करता हूँ, 4-5 एक और एडमिन भी हैं वो भी पोस्ट करती हैं, तो अच्छा चल रहा है, वो पेज भी अच्छा चल रहा है इसी नाम से, स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू के नाम से। और ये चैनल है, इसके ऊपर मेरी वीडियोस होती हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। वी शुड end this session. I hope you might have learned something. If you liked it, please like this video. If you dislike it, you can dislike it or share it with your friends. Thank you so much. Assalamu alaikum.